ट्रंप की अंटी वैसे ही फंसी हुई है, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत कम है और 3 से कम महीने में उनको एक इलेक्शन फेस करना है। और वो उनके सामने दुविधा ये है कि वो हारेंगे कि बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। ये इन दो विकल्पों के बीच में वो फंसे हुए हैं। क्योंकि हारेंगे तो वो निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिका की किसी भी प्रेसिडेंट के इतिहास में इतनी कम नहीं है जितनी इनकी है। तो ये इस तरीके की हरकत देश दुनिया भर को के देशों को हड़काना और डराना धमकाना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। और इनकी ये भी आदत रही है कि जिसे मजाक में कहा जाता है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, टैको। तो वो टैको ट्रंप हैं, ठीक है। तो मोटी बात यह है कि अगर हम अपनी रणनीति अच्छे ढंग से खेलें, हमारे पासे इस तरीके से हम फेंकते रहें कि हमें ये मंजूर नहीं है, आप ये मांग रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करें वगैरह वगैरह। क्योंकि 5 देशों पे ये 100% टैरिफ लगाने की चर्चा है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसको जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तब वो लागू संभवतः हो सकता है, और तब भी प्रेसिडेंट के पास भारत को या और देशों को एग्जेम्पशन देने की क्षमता है। तो जितने कमज़ोर अमेरिका होगा उतना हमारा पड़ला भारी होगा ट्रेड नेगोशिएशंस में, और हमको अपना पड़ला भारी रखना है। जैसे जैसे हम इसको नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएंगे और खींचेंगे, हमें इस नेगोशिएशन को खींचते चले जाना है तब तक जब तक ये अच्छी तरीके से बुरी तरीके से हार न जाएं अपने इलेक्शंस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और संभवतः सेनेट में भी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है जी। और सर जिस तरह से जैसे हम रसिया से तेल की सप्लाई कम करते हैं, और किस तरह हमारी महंगाई और हमारे अकाउंट पर कितना इस पर असर पड़ेगा? देखिए, इसमें 2-3 किस्म के असर आएंगे। एक तो हमारी महंगाई दर पे आएगा, दूसरे रुपए पे आएगा, और तीसरे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे आएगा। तो इनके बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूँगा, मगर वो इस पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार ट्रंप के संग नेगोशिएट कर पाते हैं। और आज की तारीख में हमको ध्यान रखना है कि रूस पे हमारी निर्भरता कुल आयात के लिए, तेल के आयात के लिए लगभग 50% है। तो जितना हम देश आयात करता है उसका 50% रूस से आता है। दूसरी बात, रूस जो हमको देता है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देता है इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं उसके तुलना में। तो दोनों चीज़ों की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे असर होगा। अगर हमें अपने रूस से परचेजेस को लगभग 50% गिराना पड़ जाता है। आज की तारीख में वो 50% देते हैं हमारा पूरा, तो उसको हम मतलब 50% से ले आए 25% पे ले आए, तो उसका मोटे तौर से ऑयल इंपोर्ट पे बिल पर करीब 5 से 10 बिलियन डॉलर पूरे साल भर का असर होगा। और उसका महंगाई पे असर लगभग 0.3% परसेंटेज पॉइंट बढ़त होगी। और इससे ज़्यादा क्योंकि इस महंगाई दर में बढ़त तो सरकार अगर हमारे और आपके ऊपर पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाती है तो उससे हम बच सकते हैं, मगर सरकार को झेलना तो पड़ेगा ही। मगर तीसरी बात यह है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि जो जितने सारे पदार्थ हम या सेवाएं हम आयातित करते हैं और और जितना हम
निर्यात करते हैं उसके बीच में जो अंतर है उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले कई सालों से लगभग 0.6-0.7% ऑफ जीडीपी रहा है। वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी मुफीद है। मगर अगर ये रशन परचेजेस हमारे गिरते हैं 50% से और उसकी वजह से असर ये होगा, जाहिर है कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट तेज़ी से बढ़ेगा, तो उस पर हमारी ग्रोथ रेट पे भी असर आएगा। मगर दो और बातें हैं क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ेगा अगर रूस 5 बड़े देशों को, चीन और भारत को मिला करके तेल उस प्रकार नहीं बेच पाता, तो अंतर्राष्ट्रीय दाम पे असर पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ जाएगा और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे उसके अतिरिक्त होगा। रूसी तेल न खरीद पाने की वजह से वो जो डिस्काउंट और देश जो हैं उनसे हम खरीदेंगे तो वो ज़्यादा हमसे मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम बढ़ेगा क्योंकि रूस एक बहुत महाकाय उत्पादक है तेल का और बेचता है। मगर इसके बारे में हमें ये भी ध्यान रखना है और हमारे जो रणनीतिकार हैं और जो ट्रेड नेगोशिएटर्स हैं, अमेरिका के संग ट्रेड डील आजकल नेगोशिएट हो रही है, उससे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाम बढ़ता है तो अमेरिका को नकारात्मक असर होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय दाम जो तेल का होता है उसके आधार पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का दाम ऊपर या नीचे जाता है। तो वो पेट्रोल का दाम वैसे ही इस साल ईरान की लड़ाई की वजह से बढ़ा हुआ है और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं और वो इस वजह से भी कम हैं क्योंकि वहाँ महंगाई दर उसकी वजह से बढ़ी हुई है। तो अब अगर रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतरता ही नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दाम और बढ़ जाएगा तेल का, तो उसका नकारात्मक असर यूएस की इकोनॉमी पे होगा और हमारे देश पे तो उसका नकारात्मक असर होगा ही। तो ये सब आयाम हैं जिनके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए और भारत सरकार को अपनी रणनीति ट्रेड नेगोशिएशंस में नेगोशिएट जो अमेरिका के संग हो रहा है उसके मुनासिब बनानी चाहिए।